Has the Jantar Mantar protest created a template for student movements across India? Well, I'm at the Jaipal Singh Munda Stadium in Jharkhand's Ranchi, where students are protesting against alleged irregularities in the JPSC exam. And there are many similarities and differences as well between this protest and the Jantar Mantar protest. It would be interesting to examine some of the symbols, some of the placards, the posters, and the overall behavior here of the protesters, and compare it with the Jantar Mantar student protest, because that really became a big rallying point for students and youngsters across India. So I'm outside the designated protest site, and here, of course, good Samaritans have come with food and water supply for protesters out here. These protesters are staying up all night, agitating, demanding accountability from the government. And here you have, these water containers that have been set up by NGOs and, some good Samaritans, like I said, for protesters. And here, if I move forward, you can see this huge queue here, almost a serpentine queue, for food being served to students. Yeah, you can see food is being served to students here, to protesters, and this was something that was really talked about as far as the Jantar Mantar protest is concerned. At one point, there was so much food that the organizers had to appeal to people across India that don't send us more food. But here as well, people have organized, food for protesters here. Let me try and speak to some of these people. सर, आप लोग किसी संस्थान से हैं? कहाँ से आए आप यहाँ प्रोटेस्टर्स के लिए खाना अरेंज कर रहे हैं? हम लोग शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से पूरे टीम लगे हुए। यहाँ पे जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, डे 1 से हम लोग यहाँ पे खाना पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों के इस संस्था के संस्थापक शंकर दुबे जी है, बड़े भैया, इनके ही अंडर में हम पूरे टीम काम करते हैं। तो सर, आप ही बताइए, आप यहाँ पर बच्चों के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए खाना अरेंज कर रहे हैं, तो ये आप किसी राजनीतिक संस्थान से नहीं है, आप यहाँ बच्चों के लिए आए हैं? ये हमारा शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के हम संस्थापक हुए। मेरा नाम शंकर दुबे हुआ। बच्चों को पहला दिन जब देखे कि सुबह में हम पानी दिए 10,000 और बिस्किट, छात्रों का मांग था। उसके बाद देखे कि बच्चे रात में हाथ में लेकर के और सूखा चावल खा रहे थे। उसके बाद बड़ा हमारा मन बेचैन हुआ। दूसरे दिन से चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भोजन एक प्रसाद के रूप में वहाँ तैयार होता है। माता रानी को भोग लगाकर ये बच्चों के बीच में वितरित किया जाता है। जी, तो आपने जब वो साइट देखी तब आपका मन विचलित हुआ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बट हियर यू कैन सी फ्रेश फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट दिस इज नॉट फूड कमिंग फ्रॉम समवेयर, एंड आई विल शो यू दैट दिस इज फ्रेश फूड बीइंग प्रिपेयर्ड हियर, एंड दैट इज वेरी हार्टनिंग टू सी। These are people here who are, preparing this fresh food here. तो आप लोग fresh खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए? ये खीरा किसानों ने भेजा है। अच्छा। हाँ, हम लोग कल फोन आया, हम लोग लगातार डे 1 से 2 टाइम का भोजन यहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं। कल रात को फोन आया कि भैया अर्ली मॉर्निंग हम लोग के पास आ जाइए, ठाकुर गाँव से आगे एक गाँव में। और कहा गया 10 किसानों ने बुलाया था। 10 किसानों का 3 एकड़ खेत है हम लोग का। जितना खीरा तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए। हम लोग अपने हमारे माता पिता गरीब थे, वो हम लोग को पढ़ा नहीं पाए, लेकिन हम लोग भी किसान हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे नहीं, किसानों ने हम लोगों से कहा कि हम लोग किसान हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे तरफ से विद्यार्थियों को खिला दीजिएगा। हम लोग, मेरा नाम भैरव सिंह है, हम लोग सोशल वर्कर है, और हम लोग राजनीतिक संस्थान किसी संस्थान से नहीं, केवल और केवल सामाजिक काम हम लोग काम करते हैं। यहाँ का केवल 2 टाइम का भोजन ही नहीं, साफ सफाई का जिम्मा हम ही लोग का। क्या बात है। So of course, this is something that has been very heartwarming, not just here but even at Jantar Mantar. You saw a lot of public spirited citizens who stood with the students, who were really kind of moved by the fact that you have young students, youngsters, working professionals protesting here day in, day out, demanding accountability from the government. So that sight really moved a lot of people, and that's how, a lot of these citizens, good Samaritans, came out and supported these students. Came here to supply food and water. And now this is a designated protest site. This is where protesters have been agitating for the past 12 days now, and they stay here all night. Many of them, they pull off all-nighters
and the arrangement here is similar to Jantar Mantar, but of course, that kind of comparison, I must say, is also not fair because that was a different kind of a mobilization. NEET became a big rallying point, but the demands here are similar. Let's look at some of the posters here. I can see the Tiranga here. The Tiranga is one of the major symbols of this protest, like at Jantar Mantar. Even at Jantar Mantar, the organizers appeal to students to bring the tricolor, not any party flag or a flag that represents a particular ideology, but the Tiranga. So that is very interesting here. Let me try and move forward and show you some more posters, which is where the local sentiment kind of comes into play. So here you can see the faces of this protest in terms of who is being invoked. And if I show you these faces here, you have Gandhi, you have Dr. B.R. Ambedkar, you have Bhagat Singh, but you also have Birsa Munda. So that is very interesting that local figures, though of course it would also not be right to call Birsa Munda a local figure. He was a national inspiration, but he's from Jharkhand, a big tribal inspiration, so to speak. So, those faces being invoked here are very interesting. There's another poster here against Abhay Tiwari. Now, what is interesting and different about this protest is that this man, Abhay Tiwari, has been arrested by the CID and he is at the center of this recruitment racket. So it is not as simple as a paper leak here. The fact is that the JPSC was rocked by allegations of irregularities and a recruitment racket. This man, Abhay Tiwari, was running allegedly a recruitment racket where, so a protester just asked me to remove my slippers, so I'm doing that. And it was my bad that I, stepped onto this stage, as it were, with my slippers. But I was talking about Abhay Tiwari, and this man allegedly sold seats for lakhs of rupees to government job aspirants. And he had many of his family members who were also, in government jobs. And now all of that is, there's a shadow on that, because did this man manage to recruit all of those people through these irregularities and discrepancies? They're also calling him Ranchi ka Surma Bhopali or Albert Einstein, because he has cleared many government examinations allegedly with these unfair means, allegedly through these unfair means. Now here, so many of the protesters here have three basic demands. They want the JPSC exam and all the exams that were held by this agency called TDPL, which was blacklisted in other states, to be cancelled. They want a CBI probe because they don't trust the state CID with the probe. And thirdly, they want a reform, an overarching reform as far as these commissions are concerned, because this is not about one exam. This is about Jharkhand's broken exam ecosystem. But here, if I go forward and show you some of these protesters and the slogans that they are raising similar slogans. They are raising slogans like Chhatra Ekta Zindabad. They are raising slogans like, Vande Mataram. So these are the slogans that these people are raising, similar to the slogans that we heard also in the Jantar Mantar protest. But here you can see very interesting and innovative cartoons and posters as well. This is Hemant Soren and Shibu Soren's image as well. And if I can ask my camera person Rupam to show you Shibu Soren's image, being invoked by people here. Hemant Soren's father, and also known as the father of Jharkhand. Let me ask this gentleman here, sir, आप ये बताइए कि एक तरफ हम गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर इन सब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप शिबू सोरेन की भी तस्वीर लेकर बैठे हैं. ये हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, तो ये आयरनी के बारे में बताइए. एक्चुअली ये हमारे शिबू सोरेन हम लोग बचपन से ही इनको एज ए प्रेरणा स्रोत मानते आए हैं, क्योंकि जिन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, वो हम सभी नवयुवक के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात है कि झारखंड को अलग कराने के लिए, हम लोग के हक की लड़ाई के लिए यही हमारे प्रेरणा बने थे. तो आज मैं इन फोटो के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि सोरेन जी, आपके पिताजी मूल्य स्थापित कर गए, कम से कम उसका आप पालन कीजिए. पिताजी के नक्शे कदम के कसम चलिए. हम युवा के भविष्य के साथ कृपया आप ना खेलिए. कम से कम मैं 29 साल का हो चुका हूँ. मैं पिछले बार इंटरव्यू भी दिया हूँ, इस बार मेंस भी देने वाला था. मैं आप बताइए, मैं जनवरी से लगा हूँ इस तैयारी में. अब एग्जाम में कैंसिल होगा पेपर धांधली के कारण.
अब मेरा 1-1.5 साल तो चला गया। पिछले बार भी मैं मुझे बहुत इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स देके सिस्टमेटिकली बाहर किया गया है, जबकि हरियाणा से, दिल्ली से सबको बहुत अच्छे मार्क्स देके। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें मुझे कम, जो मैं बचपन से बोलते आया हूँ उसमें मुझे कम दिया गया। हरियाणा जो दिल्ली से है उनको 120 नंबर 130 नंबर दे के उन लोगों का अधिकारी यहाँ पे बना गए। क्यों? क्योंकि पूरा सिंडिकेट का वो हिस्सा है। तो मैं इन फोटो के माध्यम से मुख्यमंत्री को बस एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी मूल्य स्थापित अपने पिता के समान आचरण करें। आप बताइए सर कि जो जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, सबने तस्वीरें देखी उसकी, क्या उसकी वजह से भी मोटिवेट हुए लोग, प्रेरित हुए कि इस तरह से मोबिलाइज करें, इस तरह से उतरे सड़कों पर, उससे प्रेरणा मिली? जी सर, बिल्कुल उसी से प्रेरणा मिली है। कहीं ना कहीं बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि जो ऐसा आंदोलन नहीं देखा जा रहा था, अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं हो रहा था बहुत सालों से। तो ये जो चिंगारी उठी है ये कहीं ना कहीं वहीं से उठी है और वहीं से प्रेरणा मिली है। जी जी। और ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वैसे यहाँ भी सरकार सुनेगी आपकी मांगों को? जी बिल्कुल सुनेगी सर। जैसे वहाँ सरकार झुक गई तो यहाँ भी झुकेगी, छात्र संघ के आगे जरूर झुकेगी। जी बोलिए। कि जैसे आप मान लो कि यू विल बी सरप्राइज कि हरियाणा और झारखंड में एक ही दिन पीसीएस के एग्जाम्स हुए थे। तो जहाँ आप मान लो कि आप ए सिटी से हो, ए स्टेट से हो, तो आप वहाँ के स्टेट्स के एग्जाम में फॉर्म फिलअप करोगे। तो हरियाणा के बच्चे और यहाँ के बच्चे के एक ही दिन एग्जाम से हरियाणा वाले बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ जेपीएससी पीटी में। मतलब ये तो सरप्राइज है ना कि आप जिस स्टेट के हो वहाँ पे छोड़ के आप दूसरे स्टेट करते हो जहाँ पे 55% क्वेश्चन वो झारखंड के रिलेटेड होते हैं और वो सिलेक्शन लेके यहाँ पे पीडीए पास कर चुके हैं। ये सरप्राइज ना, मतलब ये क्या कहते हैं 8वां अजूबा है कि भाई अपने स्टेट छोड़ के आप यहाँ पे आते हो और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन लेते हो, उसमें 55% क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल। So all these demands being raised here and people saying that this is a very old issue. This is not something new. This has been happening in Jharkhand for years on end. But the fact that in Jantar Mantar people were able to mobilize a certain way, that has been a kind of an inspiration. Now here you can see also similar to the Jantar Mantar protests, you have stuff like Kuchu Puchu reform kar do na and all of that. So this Gen Z lingo of course being invoked here as well, like they were like it was in Jantar Mantar. So very innovative posters here being displayed by people. This is the stage where people are sitting on hunger strikes. बेस्ट वन स्टूडेंट की आवाज मेरा भाई वेदांत दिखाता है। बहन वहाँ है, प्रियांशी आई नहीं, मैं ही आया हूँ। बट ये झारखंड आए। वेरी हैप्पी वी मेट एट जंतर मंतर। मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई आएंगे, पहले सब बोल रहे थे भाई नहीं आए, भाई नहीं आए। मैंने कहा वो आएगा, और जब भाई आया तो भाई पूरे झारखंड को देश तक पहुंचा रहा। थैंक यू सो मच वेदांत। Thank you बहुत अच्छा so much. करते हैं ये लोग। Thank you. So this is a stage where people are sitting on hunger strike like they were there in Jantar Mantar as well. There are 4 students, 2 boys and 2 girls, who have been sitting on a hunger strike for the past 2 days, and they say that this is an indefinite hunger strike. They will continue to stage this indefinite hunger strike till the time their demands are met. You can see Gandhi, Bhagat Singh, Shibu Soren, all of their images being invoked here, and the Tiranga front and center. So they also have this plastic sheet that has been put on top as protecting them from rain and sunlight, and it rains really heavily in the evening, particularly here in Jharkhand. So this is basically the designated protest site. Here is where these people are protesting. Here is where slogans are being raised day in, day out. JPSC, JSSC, justice now. So all of these protests are of course talking about constitutional values and social values of justice, of social justice, egalitarianism. Women also front and center. This has been, kind of a major differentiating factor. This has been an X factor of these latest student movements that we're seeing, that women are really front and center. आप बताइए, आप यहाँ पर लगभग 12 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इस बार जो हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट में देख रहे हैं कि छात्राएं बहुत भारी मात्रा में सामने आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है कि वो आकर प्रोटेस्ट करें। बहुत से प्रोटेस्ट में वो सेफ नहीं महसूस करती हैं, लेकिन अब जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसमें वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पा रही है, क्योंकि एक सेफ्टी वो महसूस करें। कितना ज़रूरी है महिलाओं को प्रोटेस्ट? सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार करती हूँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि
अभी आपने एक सवाल किया हमसे कि छात्राएं कितना महफूज है, कितना सेफ महसूस कर रही है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे छात्रों की जो तादाद थी शुरुआत में वो बहुत कम थी, ये धीरे 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 मैं देखी कि तादाद बढ़ती गई। और वो बढ़ने के बाद हम लोग जैसे छात्र यहाँ पे इतने सारे भाइयों के बीच में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि परिवार बन गया है, भाई लोग बहुत फिक्र करते हैं। और प्रोटेस्ट में छात्राओं का होना इसलिए जरूरी है, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आज अगर युवा नहीं जागेगा तो कब जागेगा। आज अगर हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे। ये माटी हमारी है, ये इस माटी के लाल है हम सब, और इस माटी के लिए अगर अपना हम लोग कुछ भी कुर्बानी ना दे तो कैसे झारखंडी, कैसे भारतीय। जी, आपने कोई परीक्षा, सरकारी परीक्षा, इस तरह की कोई परीक्षा दी रिसेंट? मैं भैयाओं से बहुत छोटी हूँ, मैं जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम तक पहुंची नहीं हूँ। कॉलेज में है कि हाँ, नहीं कॉलेज में हूँ, और कॉलेज में हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे देखी कितने भाई बहन आगे आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, आगे मतलब इस करप्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए, और मैं यहाँ पे आके दिन रात रुक के अपना योगदान किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं? मैं ग्रेजुएशन करी हूँ इसके बाद, उसके बाद लॉ में एडमिशन कर रही हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए। So of course these women really front and center here, which is very important, and students are trickling in large numbers. Let me also show you something else. If my camera person can zoom into that stage and show you that stage there, this is again, you know, a similar kind of factionalism here as well, because that is a stage where you have Devendranath Mehto, who is a JLKM leader, a social reformer. He is sitting on hunger strike. He has a separate stage. These students said, we don't want to associate with anybody political. So this is also something that we have seen recently in these student movements, that yes, there are competing ambitions. Yes, there are divergent points of view at times. And that is fine. You know, that is a mark of a healthy, vibrant democracy. Why should a protest also be completely homogeneous and non-diverse? So that is something that is a parallel between the Jantar Mantar protest and the protests here in Jharkhand as well. So these were some of the symbols here. Protests continue, slogans being raised, and all of these people demanding justice and accountability from the government.